अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 228 तक हमने कल की थी। हमारा तलाक का टॉपिक चल रहा था और आज भी हम इसी को पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी औरतों से ईला करते हैं यानी अलहदा रहने की कसम खा लेते हैं, या अरबों के यहाँ इस तरह से होता था, तो उन्हें 4 महीने की मोहलत दी जाती है। फिर अगर वो रुजू करें तो अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक मुद्दत मुकर्रर की कि इस अरसे तक तुम बीवी से अलग रह ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें फ़ैसला ही करना होगा कि या तुम्हें उनके साथ रहना है या उन्हें छोड़ना है। और तलाक बात बात पे अलहदगी को मजाक नहीं बनाया जा सकता। फिर फरमाया अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। अगली आयत में फरमाया मुतल्लिका औरतें 3 तोहर तक अपने आप को रोके रखें और इनके लिए ये जायज़ नहीं कि वो इसको छुपाएं जो अल्लाह ने इनके रहमों में पैदा कर दिया, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हैं। और अगर इनके शोहर इस्लाह के इरादे से इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेना चाहें तो इन्हें इसका हक है, और औरतों का भी इन पर ऐसा ही हक है जैसे कि मर्दों का औरतों पर है, और मर्दों का औरतों पर एक दर्जा जायद है। अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आज की आयत देखते हैं। अत्तलाकु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा अतैतुमूहुन्ना शैयन इल्ला अन यखाफ़ा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह। तलाक 2 बार है, फिर या तो अच्छी तरह से रोक लेना है या अहसन तरीके से रुखसत कर देना है, और तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ उन्हें दिया रुखसत करते वक्त इनसे वापस ले लो, सवाए उसके कि इन दोनों को खौफ हो कि अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे। और तुम्हें इस बात का डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हदूद कायम ना रख सकेंगे, तो दोनों को कोई गुनाह नहीं कि खातून खुला लेने के लिए कुछ दे दिला दे। यहाँ पर हमें बताया गया है, पहली बात जो बताई गई कि अतलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 दफ़ा है। इससे तलाक रजई मुराद है, यानी 1 या 2 तलाक जिसके बाद इद्दत के अंदर जो है वो शोहर को रुजू करने का हक रहता है, और इद्दत गुजरने के बाद बाहमी रजामंदी से निकाह कर लेने की इजाज़त है। इस आयत ने जाहिलियत के मज़मूम रवाज का सद्देबाब कर दिया। लोग बीवी को तंग करने के लिए तलाक पर तलाक देते रहते और मामले को मुअल्लक रखते, ना बीवी को अलहदा करते ना ही रुजू करते। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक देने का तरीका ये है कि हालत तोहर में जिमा किए बगैर एक तलाक दी जाए, फिर दूसरे तोहर में बगैर जिमा के दूसरी तलाक, और इसी दौरान अगर ताल्लुकात बहाल हो जाए तो इद्दत यानी 3 तोहर के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है, वरना तोहर की हालत में बगैर जिमा किए तीसरी तलाक देकर अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। ये बहुत ही हकीमाना तरीक़ाकार है और फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। इसमें इंसान को गौर व फिक्र और इस्लाह अहवाल का मौका मिलता है, और अलहदगी के मरहले से पहले ही ताल्लुकात बहाल होने का बहुत इम्कान रहता है। अलबत्ता अगर कोई गुस्से की हालत में जज्बात से मगलूब होकर एकदम 3 तलाक़ें दे डाले तो वो यकीनन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त गुनाहगार होगा। लेकिन 3 तलाक बाज़ उलमा के मुताबिक वाक़या हो जाएगी, और बाज़ उलमा के मुताबिक एक मजलिस की 3 तलाक़ें भी एक तलाक ही कंसिडर होती हैं। फिर फरमाया कि फिर या तो अच्छी तरह से इन्हें रोक लेना या ऐसन तरीके से रुखसत कर देना, और तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ इन्हें दिया है रुखसत करते वक्त इनसे वापस ले लो। यानी अगर तलाक हो गई है और बीवी को घर से रुखसत किया जा रहा है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं कि दी हुई अशिया वापस लेना मोमिन के शायान शान नहीं, बिलखुसूस अपनी शरीक हयात से जिसको किसी वजह से तलाक देना पड़ी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया या हिबा की हुई चीज़ वापस लेने को सख्त नापसंद फरमाया, और इसके लिए इस कुत्ते की मिसाल दी जो बिस्यार खोरी के बाद क्या करे और फिर खुद ही उसे चाट ले। नाउज़ बिल्लाह। फिर कहा जा रहा है कि
अ, आगे फरमाया जा रहा है, सवाए इसके इन दोनों को खौफ हो कि अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे। अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हदूद कायम ना रख सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि खातून खुला लेने के लिए कुछ दिला दे। यानी बीवी की तरफ से जिस तलाक का मुतालबा किया जाता है इसको इस्तिलाहन खुला कहते हैं। और तलाक खुला के मामले में जबकि शोहर अलहदगी ना चाहता हो तो वो खुला के बदले अदा किए हुए मेहर के मिकदार मुतालबा कर सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि बीवी को अपना यानी जो तलाक है वो ख़रीदनी पड़ेगी और इसके लिए औरत जो है वो अपना मेहर भी खर्च कर सकती है अपनी तलाक ख़रीदने के लिए, क्योंकि इसमें शोहर की मर्ज़ी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से मेहर में दिया हुआ बाग खुला के एवज़ वापस करा दिया। खुला की तलाक में शोहर रुजू नहीं कर सकता, अलबत्ता बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह किया जा सकता है। फिर आगे फरमाया कि ये अल्लाह की हदूद हैं, इनसे तजावज़ करना और जो अल्लाह की इनसे तजावज़ ना करना और जो अल्लाह की हदूद से आगे बढ़ेगा तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। इस मसले के तकद्दुस और इसकी अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस बात की बार बार ताकीद की गई है कि हुदूदुल्लाह के मामले में जज्बाती अंदाज और गैर संजीदा रविश इख्तियार करना अल्लाह के गज़ब को दावत देना है और फिल हकीकत अपनी ही जान पर जुल्म करना है, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत दोनों ही की बर्बादी का ख़तरा है। खुला के तसलसल में ये कहकर ख़वातीन को भी तंबी कर दी गई कि वो भी मोहतात रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें बिला वजह तलाक चाहें उन पर जन्नत की खुशबू हराम है, तो इसलिए बिला वजह तलाक का मुतालबा नहीं करना चाहिए। अगली आयत में फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। अगर शोहर ने इसे तीसरी तलाक दे दी, ये तीसरी तलाक जो है ये तलाक बाइन कहलाती है, क्योंकि इसके बाद अलहदगी लाजिम हो जाती है। तो शोहर ने अगर इसको तीसरी तलाक दे दी तो अब वो खातून इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और शख्स से निकाह ना कर ले। और अगर वो भी इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोबारा निकाह कर ले, अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की हदूद हैं जिनको वो इस इनके लिए बयान कर रहा है जो वो जानते हैं। ये तीसरी तलाक ताके बायना कहलाती है, क्योंकि इसके बाद अलहदगी लाजमी हो जाती है। शोहर को ना हक़ रजू रहता है ना ही निकाह की इजाज़त होती है जब तक कि वो खातून किसी दूसरे शख्स से मामूल के मुताबिक यानी बगैर अलहदगी की शर्त के निकाह ना करे। यानी अगर शर्त लगा कर निकाह करेगी कि इतने अरसे के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो वो तो हलाला होगा जो कि हराम है। तो बगैर शर्त के वो किसी और से निकाह करे, क्योंकि अगर तलाक की शर्त पर कुछ अरसे के लिए निकाह किया गया तो जैसा कि आजकल पेशावरों ने तर्ज अमल अपनाया हुआ है तो ये निकाह नहीं होता बल्कि ये ज़िना होता है। अब अगर ये दूसरा शख्स भी इस खातून को बगैर किसी दबाव या लालच के अपनी मर्जी से तलाक दे दे तो इद्दत गुजरने के बाद अगर वो चाहे तो बाहमी रजामंदी से पहले शोहर से दोबारा निकाह कर सकती है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन अव सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू व मन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बि वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत को पहुंचे तो या तो इन्हें खुश उसलूबी से रोक लो या उम्दा तरीके से रुखसत कर दो, लेकिन इन्हें ईज़ा देने और ज़्यादती करने के लिए रोके ना रखो। ये जो ऐसा करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का मजाक ना बनाओ, अल्लाह की नेमतों को याद करते रहो और इसको भी जो इसने किताब और हिकमत की शक्ल में नाजिल फरमाया है जिसके ज़रिए वो तुम्हें नसीहत फरमाता है। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। यानी इद्दत के अंदर
ہی اندر رجوع کر لو یا عدت گزرنے کے بعد رخصت کر دو۔ اسلام حسن سلوک اور شائستگی پر زور دیتا ہے اور دور جہالت کے ظلم و زیادتی کے طرز عمل کی بے خونی کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے معاملے میں یہ بے حد ضروری ہے تاکہ عمدہ ماحول اولاد کی پرورش اور تربیت میں معاون ہو۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی خواہ نفس کو بھلی لگے لیکن بالآخر یہ گھریلو زندگی کی تباہی اور آخرت کے خسارے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی حکمت بری کتاب ہدایت بلا شبہ مومنوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کے ذریعے اصول جو انسانوں کی نفسیات اور ضرورت کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی ہیں، بہترین معاشرے کی تشکیل کی ضمانت ہیں۔ لہٰذا مومنوں کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں اور اس کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور غیر سنجیدہ روش اختیار کرنا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ طلاق اور حلالہ وغیرہ کے معاملے میں اکثر اور بیشتر انتہائی غیر سنجیدہ روش اختیار کی جاتی ہے جو آخرت کی جواب دہی سے سری بے خوفی والا انداز ہے۔ تو آج کے جو آیات ہم نے پڑھی ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ طلاق دو بار ہے، یعنی جو رجعی طلاق ہے وہ مراد ہے، اور اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بار میں 3 طلاقیں دینا ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ عورتوں کے ساتھ ان کی عدت کے دوران جو ہے وہ واپس رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر خلا کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنی طلاق یعنی خلا لے سکتی ہے، شوہر سے یعنی خرید سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ نیت خراب ہوتی ہے اس میں، اور مقصد صرف حلالہ ہے نہ کہ گھر بسانا ہے اور نہ اولاد۔ تو عورت کی مرضی کے عموماً خلاف یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں نہ مہر طے ہوتا ہے اور نہ ادا ہوتا ہے، تو حلالہ کے نکاح کا اعلان بھی نہیں ہوتا، تشہیر بھی نہیں ہوتی، اس لیے حلالہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت گزار رہی ہوں تو اس عدت کے دوران ان کے ساتھ یا رجوع کر لو یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر لو، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ تو اس میں پھر یہ عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا کہ بار بار اسے طلاق دینا اور بار بار رجوع کرنا، اس کو مذاق نہ بناؤ۔ حدیث کے مطابق جس نے کسی کو نقصان دیا اللہ اس کو نقصان دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا وہ خود مشقت میں پڑے گا۔ تو اس لیے نکاح اور طلاق کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکاح کریں۔ بہرحال آج کی آیات میں اور کل کی آیات میں ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا تھا اور عدت کے دوران رجوع کرنے کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر آسانی پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کے حوالے سے، اور بہترین جو گائیڈنس ہے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔